गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे और इस मंथ एंड की तैयारी में लग चुके होंगे। मंथ एंड का जो टाइम होता है बहुत इम्पोर्टेंट है इस व्यू से भी कि हम लोग जो अपना लक्ष्य बनाते हैं उसमें कई बार अगर मंथ एंड से पहले, अगर 2-4 दिन पहले, 5 दिन पहले, 6 दिन पहले हम उसको अचीव कर लेते हैं जो हमने सोचा होता है और जिसके लिए हम पूरे महीने 2 तारीख के बाद से काम कर रहे होते हैं, अचीव कर लिया होता है, तो कई बार हमारे सामने और हमारे दिल में ये बात आती है क्यों नहीं कुछ और किया जाए। जैसे अगर मैं साइड वॉल्यूम की बात करूं, जिन लोगों को साइड वॉल्यूम्स चाहिए होता है कि वो साइड वॉल्यूम करना ज़रूरी है और ज़रूरत तो सभी को है। इवन क्राउन अगर हैं, अगर वो साइड से बिजनेस करते हैं तो ऑब्वियसली उनके डाउनलाइन या इनके नीचे से जो बिजनेस आ रहा होता है उसकी जो उसमें जो पॉइंट्स हैं वो बढ़ जाते हैं, चाहे वो डायरेक्टर बोनस पॉइंट हो, चाहे वो ट्रैवल फंड पॉइंट हो, चाहे वो हाउस फंड या कार फंड पॉइंट्स हो, या फिर इवन एलिट क्लब के पॉइंट्स हो, क्योंकि वो डिपेंड करता है डायरेक्टर बोनस पॉइंट पे। और ख़ास बात यह है कि आप जितने पॉइंट्स अर्न करते हैं वो एक्चुअली में आपके हाथ में होता है और आपकी जो टीम होती है उनके परफॉर्मेंस के आधार पे आपका टोटल पॉइंट बनता है। तो यहाँ पे आज मैंने जो टॉपिक दिया है कि जिस समय समय कम बचा हो और लक्ष्य प्राप्ति नहीं हो रहा हो जिनका, तो वो कैसे इस लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे, जिसमें कि मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि ये सिर्फ उनके लिए नहीं है जो मीटिंग की जिनका लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। मैंने जैसे शुरू में कहा कि जिन्होंने प्राप्त कर लिया ऑलरेडी वो अपने लक्ष्य को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, साइड वॉल्यूम्स और टोटल वॉल्यूम्स को बड़ा करके वो कर सकते हैं, जो उनको अल्टीमेटली उनके चेक को बड़ा करने में मदद करेगा। जिनका लक्ष्य अभी कंप्लीट नहीं हुआ है और इस समय जो करंट सिनेरियो में जो चीज़ है, सभी के सामने एक लक्ष्य है कि वो अभी तक जो भी करते आए हैं, लेकिन इस महीने की क्लोजिंग हो तो वो पहला मंथ अपना थाईलैंड ट्रिप का क्वालिफाई कर ले। फ्रेंड्स, ये सब जितनी स्कीम्स कंपनी देती है ये हमें एक मोमेंटम में आने में मदद करती है। आप में से जितने लोग भी इस साइंस पढ़ी होगी, आप में से जितने लोगों ने, तो आप जानते होंगे मोमेंटम जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो जैसे कोई आदमी ट्रेन में कभी चढ़ते उतरते समय अगर उसको ट्रेन में बॉगी का जो हैंडल है वो अगर उसके हाथ पे लग गया होगा और ट्रेन बहुत स्लो होगी तो भी इम्पैक्ट बहुत पड़ा होगा उसको। तो यहाँ पे क्या था कि मास बहुत बड़ा था और वेलोसिटी कम भी थी, तो मोमेंटम बहुत ज़्यादा था उसमें। मोमेंटम वही है कि जो आप कई बार बस में या अपनी गाड़ी में या कहीं भी सफ़र कर रहे होते हैं, बस वगैरह में खास करके इसका असर दिखता है कि ड्राइवर ने ज़ोर से ब्रेक लगाया तो एकदम से हम आगे हो जाते हैं। और इसी की वजह से कार में भी हमें कहा जाता है कि आप सीट बेल्ट लगा करके ही चलिए। उस मोमेंटम का जो इम्पैक्ट होता है ना, वो हमें आगे तक धकेल देता है एक तरह से। तो यहाँ जो थाईलैंड ट्रिप है, जो अनाउंसमेंट हुआ है, उसी दिन से लोगों ने एक मोमेंटम पे की पे पहुंचने की कोशिश करी है। और मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मास इनटू वेलोसिटी जो मैंने वो उदाहरण दिया ट्रेन का कि उसका मास बहुत ज़्यादा होता है, बड़े साइज का होता है ट्रेन, और उसकी वेलोसिटी कम होने पे भी इम्पैक्ट ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पे मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी है, तो वो पॉइंट इनटू नंबर ऑफ पर्सन्स या एक्टिव पर्सन्स मान लीजिए कि अगर आपके टीम में जो पीवी जनरेट हो रहा है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है और वो जनरेट करने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, आपके विड्थ में भी उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है और उनके आपके डेप्थ में भी उनकी जो संख्या है बहुत ज़्यादा है, तो आपका जो मोमेंटम यहाँ पे बना, इस महीने में बना, वो जैसे मैं आज चेक कर रहा था तो
जेके गुप्ता जी का लगभग मुझे दिखा कि आज के डेट में 7 बजे शाम को जो बिजनेस पिछले महीने था उससे वो लगभग 15% ज्यादा था। और मैं जब उनके टीम में मैंने देखा अलग अलग, तो मुझे लगा कि कई टीमें ऐसी थी जिसमें 50% ज्यादा था। तो ये यही मोमेंटम की मैं बात कर रहा हूं। आप में से जिन्होंने पिछले महीने सपोज करिए कि कोई डायरेक्टर थे और ब्रॉन्ज डायरेक्टर थे, उन्होंने क्वालिफिकेशन नहीं किया, 1200 1400 हुआ, रुक गए। लेकिन इस बार उन्होंने शुरू से काम किया, आज की डेट में उनका लगभग 3000 हो चुका है। तो ये वो मोमेंटम का रिजल्ट है। लेकिन अब हम बात करेंगे कि जब अभी आज 28 तारीख हो गई, तो 29 कल, परसों 30 तारीख और 1 तारीख। 1 तारीख तो खास करके बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे इस सिस्टम में। लेकिन ये जो 29 और 30 है, इसमें हम एक एक्स्ट्रा मोमेंटम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उस पर बात करते हैं। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूं नंबर 1 ऐसे व्यक्तियों के लिए जो डायरेक्टर ही क्वालिफाई करेंगे। उन्होंने प्लान भी वैसे ही किया था, या कुछ लोगों ने प्लान किया था कि मेरे नीचे जो एक डायरेक्टर हुआ करता था उसको भी मैं इस महीने थाईलैंड ट्रिप के बेनिफिट्स को बता के मैं सिल्वर करूंगा। लेकिन वो 10 11 12 13 14 15 तक पहुंचते पहुंचते उनको ये लगा कि नहीं, अब तो ये आदमी बिल्कुल हिम्मत छोड़ चुका है, मैं कितना भी उसके पीछे लगूं, मैं नहीं कर, ये नहीं करेंगे और मैं अब डायरेक्टर ही करूंगा। लेकिन उन्होंने खुद से जितना कोशिश किया है, आज के टाइम में उनका 2000 पहुंचा है, 2100 पहुंचा है, 2200 पहुंचा है। मैं ऐसे सिल्वर या गोल्ड की बात कर रहा हूं। और यहां पर मोमेंटम में दिक्कत क्या है कि वॉल्यूम भी कम है, पॉइंट वैल्यू भी कम है, नंबर ऑफ पॉइंट्स कम है, और जो मास की बात हमने करी थी ना, कि जो आपका नेटवर्क होता है, तो वो भी नंबर ऑफ 2-4 लोग हैं बस, ज्यादा से ज्यादा। तो यहाँ पे वो आदमी क्या करेगा, कैसे करे कि वो 3 दिन में जो है ना कम से कम 2600 प्लस पीवी कर ले। आप सभी जानते हैं कि इस महीने फॉरेन ट्रिप के लिए क्वालिफाई होना जो है वो बेस्ट तो ये है, एक ब्रॉन्ज डायरेक्टर के लिए वो 3300 3500 4000 कर ले, कि मतलब ज्यादा सफर तय कर ले इसी महीने में। लेकिन अगर वो नहीं कर पा रहे तो कम से कम 2600 2700 2800 तो जरूर करें। तो ये 2600 2800 कैसे करेंगे, चलिए उस पे एक सिनारियो देखते हैं। मैं पहली बार शेयर कर रहा हूँ, तो मेरे से अगर कोई गलती हो जाए तो थोड़ा मुझे क्षमा करिएगा, पर ये मैं शेयर करना चाहता हूँ। वाइट बोर्ड पे भी मैं इसको करें, ओके। ये वाइट बोर्ड आ गया, और इस पे कहाँ से लिखेंगे? अच्छा, सपोज करिए कि ये जो व्यक्ति हैं, उड़ जाता है मेरे ख्याल से। और ये कहाँ है रबर? हो गया? नहीं, उस पर क्लिक करिए। चलिए मैं फिर से इसको कोशिश करता हूँ यूज करने का। ये ये चूज करिए, हाँ थोड़ा मोटा कर दो इसको। सपोज करिए ये व्यक्ति हैं, ठीक है, और इनकी जो टीम है इनके साथ में, ये कुछ ऐसी टीम है, और सपोज करिए 1 2 3 4 5 6 7 कुछ ऐसे लोग हैं इनके साथ में जो ऑलरेडी आए हुए हैं। और ये इसमें ये जो बड़ा वाला ग्रुप है सबसे, ये भी कभी डायरेक्टर होते थे, मीन्स ये डायरेक्टर होते थे। लेकिन इस महीने इन्होंने करीब
400 पीवी किया हुआ है और इनका अभी तक कुल हो चुका है, सपोज करते हैं कि 2100 पीवी हो गया। और ये जो बाकी लाइनें आप देख रहे हैं इसमें थोड़ा थोड़ा पीवी आया हुआ है। तो ये जो व्यक्ति है ये क्या करेंगे जिससे कि इनका 2600 2700 2830 3000 हो जाए। तो इनको करना ये पड़ेगा कि ये जो इस तरह के लोग हैं, सपोज करिए इन्होंने ये ज्वाइनिंग इसी महीने लगाई है और इनका पीवी है 50। मेरी हैंडराइटिंग में ना जाइएगा, हैंडराइटिंग मेरी ख़राब है और पहली बार कर रहा हूँ तो इसलिए ये ऐसे कार्टून टाइप का बन रहा है। तो इनका 50 पीवी है और इनका सपोज करिए 100 पीवी है। ये पहले की ज्वाइनिंग है, लेकिन इस महीने बड़ा खींच खाच के इन्होंने सीएनसी में अपना वो डाल दिया और इन्होंने 2 सीएनसी कर ली है ना। 200 यहाँ पे आया हुआ है और सपोज करिए यहाँ पर भी 100 आया हुआ है ना, 100 आया हुआ है और यहाँ पे भी जैसे सपोज करिए 150 आया हुआ है, 150 पीवी आया हुआ है। तो अगर देखें तो 200 300 500 और 4 900 इनको टीम से मिला है और लगभग 1100 पीवी इन्होंने खुद किया है। ये मेरी तरह रिटेलिंग वगैरह पे विश्वास रखते हैं और रेगुलर करते रहते हैं। और अभी ये व्यक्ति जो हैं वो बहुत कॉन्फिडेंट है कि मैं ये फॉरेन ट्रिप तो मुझे करना है और मैं कर लूँगा, ऐसा सोचते हैं। तो अब इसमें करना क्या होगा, जो ये जितने भी पीवी इनके पास आए हैं डाउनलाइन से, बाकी जो इनका डायरेक्टर लेवल है उसके अलावा जो लोग आए हैं उसमें कहीं ना कहीं ये अगर किसी डेप्थ से भी आया तो हम मान लेते हैं कि वो लोग अभी 8% नहीं हुए। तो अगर इस व्यक्ति को अगर देखें कि वो 8% करने के लिए कितना चाहिए, तो 232 पीवी कम से कम चाहिए। 232, इस आदमी को 182, इस आदमी को 132, इस आदमी को 182, इस आदमी को 82 या 85 या 100। तो अब इनका जो शॉर्ट है 500 पीवी शॉर्ट हो रहा है। अगर एक तरीका इनके लिए है कि ये इन लोगों को फास्ट स्टार्ट 8% का एक वो दिखाएं और अपना वॉल्यूम 2100 से 2600 2700 2800 कर ले। एक तो ये रास्ता इनके पास है। दूसरा रास्ता इनके पास क्या है, वो है सेल्फ, कि ये जितना खुद कर सकते हैं ये खुद करें इस 3 दिन में। साथ में इन लोगों को या इनके डेप्थ में जा करके बातचीत करते रहें। इवन इसमें जो इनका डायरेक्टर ग्रुप है इसमें भी बातचीत करते रहें। और हो सकता है कोई किसी ने जाना नहीं होता है फ्यूचर, कि ये 400 पीवी वाला जो है ना ये भी इनसे कहे कि भाई मैं तो 3 दिन में 2600 प्लस कर लूँगा। तो उस केस में भी इनको अगर ये 2100 इसको माइनस करके, माइनस दिस ग्रुप, अगर ये सिल्वर करते हैं, सपोज करिए कि इसमें से 400 कम हो गया, लेकिन इन्होंने जो इन 3 दिनों में साइड से बढ़ाया, इसके डायरेक्टर होने के बाद ये सारी साइड हो गई इनकी, तो ये जो बिजनेस होगा ये इनके लिए इवन सिल्वर की क्वालिफिकेशन में इनको मदद कर देगा। और जो हमारे इसमें टैगलाइन है कि आपकी सफलता में हमारी सफलता, तो अपने साथ के सारे लोगों को आगे बढ़ा करके ये सिल्वर हो रहा है। अब में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये जो इतना कह रहे हैं इतना आसान होता नहीं है। मैं मानता हूँ 100 पीवी जनरेट करना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है और हम लोग आज भी इस तरह के सिचुएशन को फेस करते हैं। पर अगर सही तरीके से किया जाए तो कई बार ये होता है कि हम ये सोच रहे हैं हम इनसे 100 पीवी का काम निकालेंगे और अल्टीमेटली उस व्यक्ति का जो ऑर्डर बनता है वो 200 250 300 तक चला जाता है। पर ये कौन लोग होते हैं जिनको कि बड़ी अचीवमेंट की चाहत होती है
और जैसे जैसे उनको आप बिजनेस समझा पाते हैं और जितना वो समझ पाते हैं फिर ये चीज़ हो पाती है। जैसे मैं आपको इसलिए इतने उदाहरण दे रहा हूँ साथ में और मैं देता रहता हूँ, उसका कारण है कि मैंने ये सब किया हुआ है। अगर यही प्रेजेंटेशन कोई कंपनी का एम्प्लॉय कर रहा होता तो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो उनके पास एक रटा रटाया एग्जाम्पल है वो दे सकते थे। लेकिन मैं आपको इसमें वेरिएबल ऑप्शंस मैं प्रदान करता हूँ और इसीलिए मैंने जो इसमें अगर आप देखें तो पूरा ऑल अक्रॉस जो इनके फ्रंट लाइन में जितने लोग हैं और अलग अलग नेटवर्क में मैंने अलग अलग परफॉर्मेंस का ही उदाहरण लिया है, क्योंकि ये बहुत ही ऑब्वियस है। अलग अलग लोग, अलग अलग परफॉर्मेंस, बस हमें वो छोटी छोटी सेल और बड़ी सेल भी इकट्ठा करते हुए हमें एक बड़े वॉल्यूम पे पहुंचना होता है। ये हमारा लक्ष्य होता है। अभी का हमारा लक्ष्य क्या है? थाईलैंड ट्रिप क्वालिफाई करना। और मुझे पूरा यकीन है जिस तरह के प्रोजेक्शंस हुए हैं और जिस तरह की लोगों से बातचीत हुई है मेरी, बहुत सारे लोग इस बार क्वालिफाई करने जा रहे हैं। जैसे कल भी मैंने बताया था, बहुत सारे लोग ऑलरेडी क्वालिफाई करके अपने अपने ग्रुप्स में वो चीज़ें डाल चुके हैं। और इसकी वजह से ये ना ही उनके आसपास के लोगों पे उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है कि दूसरे लोग भी उनसे प्रेरित होकर के, बल्कि ग्रुप में जो लोग जुड़े हुए हैं वो लोग भी इसको प्राप्त ही नहीं बल्कि उसको बड़े रूप में प्राप्त करने की एक प्रेरणा उनसे पा रहे हैं। आप में से जितने लोग अभी भी कुछ उनको दिक्कत हो रही है, डर लग रहा है कैसे होगा कैसे होगा, तो मैं आपको एक दूसरा उदाहरण देता हूँ जहाँ पे मैं उदाहरण लेता हूँ कि नहीं, इसी को रब कर देता हूँ। और करना पड़ेगा? नहीं नहीं, एक ही करना है। वो ये है कि ये मैं 2100 जो मैंने एग्जाम्पल लिया ना, अब मैं इसको मैं अब कर दे रहा हूँ उदाहरण को थोड़ा सा मैं इसको कर देता हूँ 1600 कि अभी तक इस व्यक्ति का जो है वो 1600 है। और इसको मैं थोड़ा सा सेल्फ को कम कर देता हूँ कि सेल्फ की फिगर मैंने कम कर दी है। इनका नीचे का वही मैंने रखा है कि 100, 250, 300, 400, दो 600 और 4, 1000 इनको नीचे से आ रहा है। और इनका जो है मैं सेल्फ कर दे रहा हूँ 600। 600 इन्होंने सेल्फ किया, 1000 इनको नीचे से आ रहा। अब हो सकता है आप में से कुछ लोगों का फिगर अभी इससे मैच कर रहा हो और उनका ध्यान थोड़ा अटेंशन उनका बढ़ जाएगा, क्योंकि अब वो सोच रहे हैं कि यार ये तो मेरा ही उदाहरण आ गया है। ये अच्छी बात है, आप रिलेट करिए इस उदाहरण को अपने आप से। भले ही इसमें नीचे की फिगर्स जो है वो अलग हों, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन या आपके नीचे कोई डायरेक्टर नहीं हो, कोई बात नहीं, लेकिन आप 2600 1600 को 2600 पहुंचाएं, ऐसा आपकी ज़रूरत भी है। और मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूं वो आपको उसी में मदद करेगी। अब यहाँ पर क्या है कि अभी इस 3 दिन के अंदर में आपको कम से कम 1000 पीवी लेना है। अब 1000 को अगर आप सपोज करिए कि 20 पीवी से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, तो 1000 को अगर 20 पीवी से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा? 500 आईडीज पे 20 पीवी चाहिए। अगर आप 1000 को 50 पीवी से डिवाइड करते हैं कि आप एक व्यक्ति से 50 पीवी लेकर के आए,
तो आपको 20 आईडीज चाहिए, 20 लोगों से मिलना पड़ेगा, 22 लोगों से, 25 लोगों से मिलना पड़ेगा। क्योंकि अगर सॉरी, अगर हम 50 पीवी का ही टारगेट लेके जा रहे हैं तो हो सकता है कोई 40 पीवी का ही खरीदे, कोई 20 पीवी का ही खरीदे, और कोई हो सकता है 80 पीवी का भी खरीद ले, 100 पीवी का भी। एवरेज हम 50 हमें चाहिए, तो हमें 20 लोगों से तो इंटरेक्ट करना ही पड़ेगा। उस इंटरेक्शन में जो मैंने कल सेल्स के ऊपर थोड़ी सी बात की थी, उसी पे बात आपको करनी पड़ेगी। आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा ये किस तरह के व्यक्ति हैं। क्या ये पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं या कॉस्मेटिक्स में रखते हैं। जैसे आप किसी के यहाँ गए, सपोज कोई आपके रिलेटिव हैं और मामा जी हैं, और आपकी मामी जो है बहुत मेकअप में दिखाई देती हैं, तो ऑब्वियसली किस प्रोडक्ट को आप उनको अप्रोच करेंगे? तो मिस्टर ऑफ मिलान या पर्सनल केयर के प्रोडक्ट, कि मामी जी देखिए ये कैटलॉग है, इसमें से सेलेक्ट करिए, मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें ये प्रोडक्ट आते हैं इस कंपनी के, बहुत बेहतरीन है, इटली के कोलैबोरेशन से ये प्रोडक्ट्स बनते हैं, वगैरह वगैरह। आपने ये सब पूरा बताया। और जो हमारा कैटलॉग है, तो कई लोग उसमें जो फोटोज़ होती है ना, तो वो फोटोज़ कितनी खूबसूरत हैं। तो कई बार लोग ऐसा सोचते हैं, और ये साइकोलॉजी है कि क्या इन प्रोडक्ट्स को यूज़ के हम भी इतना सुंदर दिख सकते हैं। और महिलाओं के लिए ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव बात होती है। और चूँकि हमारे प्रोडक्ट्स बहुत ही नेचुरल कंटेंट वाले प्रोडक्ट्स हैं, तो कई बार ये ट्रीटमेंट भी दे देते हैं। जैसे फार्मूला 9 के प्रोडक्ट्स अगर किसी ने यूज़ किया, तो उनके चेहरे पे अगर किसी भी तरह की दिक्कत है, तो उसको वो एक ट्रीटमेंट बेस भी उनके लिए बन जाता है। तो वहाँ से कई बार आप ऐसा भी होगा आपके साथ, ये एक जनरल बात मैं बता रहा हूँ, कि वो आपको ज़्यादा वॉल्यूम दे देगा। मामा जी नहीं चाह रहे, लेकिन मामी जी चाह रही हैं, तो आप वहां गए थे 50 पीवी के लिए, वहां पता चला 150 पीवी आ गया आपको। तो इस सब तरह के एवरेज आउट करना पड़ेगा आपको, और आपको भागना बहुत पड़ेगा इस 3 दिन में। तो इसके लिए आप तैयार हो जाइए। और ये कोई भी फिगर जो पहले वाला भी था कि 500 प्लस पीवी, और अभी जो 1000 प्लस पीवी, ये नामुमकिन नहीं है। 3 दिन के अंदर में ये पूरा हो सकता है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसा करेंगे, कुछ लोग तो हो सकता है 2 दिन में करेंगे, और तीसरे दिन जो है उन्होंने वो रखे हैं अपने टीम में किसी को डायरेक्टर निकालने के लिए 2600 प्लस पे। तो अगर कोई इस तरह की स्पिरिट रखता है, तो मैं उसको सैल्यूट करता हूं कि यही स्पिरिट होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको आगे बढ़ना है, बड़ा बिजनेस करना है, तो पहले बिजनेस को खड़ा करिए और फिर बिजनेस को बड़ा कीजिए। क्योंकि यहाँ बिजनेस को कैसे खड़ा करेंगे, जो मैंने मास इंटू वेलोसिटी कहा, कि मासेस को अपने नीचे लाना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने यहाँ लाना है। इसमें अब दूसरा पार्ट आता है स्पॉन्सरिंग का। आप में से जितने लोग भी अभी तक नहीं कर पाए हैं 6 स्पॉन्सरिंग, क्या आपको नहीं लगता कि अगर हम यहाँ पे एक आदमी को जोड़ दें, यहाँ पे एक आदमी को जोड़ दें, अब 2 लोग हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए। अगर ये 6 लोग 100 पीवी से आपने ज्वाइनिंग कराने में आप सक्षम हो गए, तो आपका 600 पीवी तो आ गया, 2100 इंसेंटिव भी आ गया, आपका तैयार हो गया, मीन्स चेक में जुड़ के आएगा। और 600 आ गया, तो अब बचा कितना? 400 ना। 400 के लिए या तो इसी में से कुछ लोगों को फास्ट स्टार्ट कराने की कोशिश करिए, या सेल्फ भी कोशिश करते रहिए। तो ये करने वालों की कभी हार नहीं होती है ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वो सिद्धांत यहाँ पे बहुत अच्छा काम करता है। और आप सारे लोग, मुझे मालूम है, जितने भी लोग अभी इसके लिए कोशिश कर रहे हैं ना, मुझे मालूम है अगले 3 दिन में सबकी स्पीड बढ़ेगी। सबसे ज़्यादा वॉल्यूम शाम को जब हम कल देखेंगे, तो आज से बहुत ज़्यादा बढ़ा होगा, कल उससे ज़्यादा बढ़ा होगा, परसों तो अल्टीमेटली बढ़ा ही होगा। और 1 तारीख को जब फिनिशिंग लाइन जब आती है ना, 1 तारीख को शाम को, तो हम लोग पास फ़ोन भी बहुत आते हैं। और कई बार तो एक मुश्किल वाली स्थिति होती है कि सर अभी हम सुबह में पता करके गए कि ये प्रोडक्ट है सेंटर पे, ऑर्डर लेके आए, तब तक वो सेंटर पे प्रोडक्ट ख़त्म हो गया, और हमें तो वही प्रोडक्ट चाहिए, वो कहीं से भी दिलाइए।
और वो एक बहुत बड़ी एक दुविधा की स्थिति बन जाती है। तो उस समय हम लोग, जो मेरे पास जो उसका सलूशन होता है कि मैं कब अपने पास काफ़ी बफर स्टॉक रखता हूँ, तो मैं उनसे कहता हूँ कि अभी तो अपना पीवी कुछ भी खरीद के पूरा कर लिए और मैं आपको एक्सचेंज कर दूंगा प्रोडक्ट। और ये मैंने सीखा है। और सीखा किन से है? तो मिस्टर आनंद गुप्ता जो पिछली कंपनी मेरे अपलाइन हुआ करते थे, वहाँ पे उन्होंने सिखाया। और सिखाया क्या, मैंने हम लोगों ने उनको करते हुए देखा और मैंने उस चीज़ को यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है। और कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि अरे इस तरह से कहीं मेरे पास वो जो स्टॉक है वो नॉन सेलेबल स्टॉक ज़्यादा ना हो जाए। तो वेस्टीज में कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो बिकता नहीं है। अगर कई बार अगर सेल्स की प्रॉब्लम आती है किसी प्रोडक्ट में, तो कंपनी उसको विड्रॉ कर लेती है। और अगर कोशिश करने पर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो नहीं बिकता है। तो ये भी ध्यान रखिए एज ए अपलाइन, कुछ आपकी डाउनलाइन के प्रति जो ड्यूटीज होती हैं उसमें ये भी होता है कि अगर उसको कोई किसी तरह की दिक्कत प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी पे या प्रोडक्ट क्या देना है वो आपको फ़ोन करता है, तो उसको ये मत करिए कि मेरे अपलाइन के पास चले जाइए, कंपनी के पास चले जाइए, कंपनी के एम्प्लॉयज़ के पास चले जाइए, क्योंकि कंपनी के एम्प्लॉयज़ तो नौकरी कर रहे हैं भाई। अगर वो इस प्लान को समझ जाए तो नौकरी छोड़ के वो बिजनेस नहीं करना शुरू कर देंगे। क्योंकि मैं नहीं समझता जो 50-60 हज़ार रुपये सैलरी पाता है और वो ये समझाए किसी को कि लाखों रुपए यहाँ कमा सकते हैं, तो वो उसकी बात कितने लोग समझेंगे ये तो ईश्वर जानता होगा। तो यहाँ पर अपनी जिम्मेदारी है सब कुछ, लेकिन सपोर्ट, सहयोग आपके अपलाइन का भी है और इवन डाउनलाइंस का भी है। तो इस सबका सहयोग इकट्ठा करने का बिजनेस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसी में हम अब एक उदाहरण ये लेते हैं कि सपोज करिए कि ये जो व्यक्ति है, अ, ये व्यक्ति जिसने अपना टारगेट 2600 प्लस करने का बना लिया है, उसने अपना जो है ना टारगेट अचीव कर लिया है। 2600 प्लस का टारगेट अचीव कर लिया है। मैं थोड़ा सा ये फिगर्स हटा लूँ और फिर मैं आपको एक दूसरा उदाहरण देता हूँ कि यहाँ पर जो डायरेक्टर था नीचे, इसने अपना लेवल अचीव कर लिया है डायरेक्टर का। और उनके अपलाइन का एक उदाहरण अब लेंगे हम लोग कि उनके अपलाइन जो है उनके लिए क्या स्थिति है। आज अभी 3 दिन बचा हुआ है और ऐसी सिचुएशन में अपलाइन क्या करेंगे। सपोज करिए कि यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर ये व्यक्ति जो है, ये इन्होंने जो है 2600 पीवी ऑलरेडी या 2700 पीवी इन्होंने अचीव कर लिया। ये 2700 पीवी उन्होंने अचीव कर लिया और ये 2700 पीवी के साथ ही ये फॉरेन ट्रिप के लिए भी क्वालिफाई कर गए। और अब ये अपनी प्लानिंग कर रहे हैं कि अगले महीने मुझे क्या क्या करना है, अगले महीने मैं सिल्वर करूं या क्या करूं या कितने पीवी मुझे करना है, इस सब की प्लानिंग में लग गए। और ये जो व्यक्ति हैं जो कि सिल्वर डायरेक्टर हैं, ये सिल्वर डायरेक्टर हैं। ये सिल्वर डायरेक्टर हैं। इन्होंने 600 सेल्फ किया है। 2700 इनको नीचे से मिल रहा है कि एक क्वालिफाइड फॉरेन ट्रिपर इनके साथ में आ चुका है। और इनका जो बाकी जी जीपीवी जो है वो हो चुका है, सेल्फ 600 है। और यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये है 1000।
1000 पी फी। चलिए, ड्राइंग में बड़ा अभी प्रैक्टिस की मुझे ज़रूरत है। और यहाँ वो जितने भी लोग हैं उन सब से वो मिल चुके हैं, सबसे मिल चुके हैं। तो क्या मुझे यहाँ समझाने की ज़रूरत है कि उनको क्या करना है? इस व्यक्ति को जो अपलाइन है यहाँ पे, इनको क्या करना है? क्या मुझे समझाने की ज़रूरत है? मेरे ख्याल से आप में से बहुत सारे लोगों को इसका जवाब पता है, और जिनको पता है वो अपने लिए ताली बजा लें कि उनको क्या करना चाहिए अगले 3 दिन में। और जिनको नहीं पता, तो मैं उनके साथ में सिर्फ एक लाइन में उनको समझा देता हूँ कि जो हमने अभी इससे पहले उदाहरण लिया था एक डायरेक्टर का कि 1600 या 2100 उनका था, तो कैसे हमने पीवी बढ़ाने के लिए डाउनलाइंस में जा करके ये देखा कि किसका फास्टा डेट परसेंट कितने छूट रहा है। कुछ नई ज्वाइनिंग्स हमने कराई 100 पीवी की, क्योंकि इस 3 दिन में हम दोबारा या तिबारा उनके पास जरूर हमें जाना चाहिए जिनको कि हमने मंथ स्टार्ट से उनको समझाया था। बहुत से लोगों प्लान दे चुके थे, किसी ने कहा अभी पैसे नहीं है, किसी ने कहा अभी तो ग्रह नक्षत्र अच्छे नहीं चल रहे, 10-20 तारीख के बाद आइएगा। तो ऐसे सारे लिस्ट जो आपके पास है ना, उनके पास जाना एक बहुत अच्छा हैबिट आपका ये बन सकता है। क्योंकि जो लोग, मैंने भी ये गलती करी है कि कई बार जो ना बोल देते हैं ना, तो उसके बाद मैं दोबारा गया ही नहीं। और मैंने इस आदत को बदला कोविड के टाइम में। मैंने कोविड के टाइम में अपने ट्रेनिंग मीटिंग्स में मैंने ये बोला, क्योंकि मैंने जो किया वो मैंने शेयर किया कि उस टाइम मैं बिल्कुल आराम से घर में जब बैठा रहता था, तो उस टाइम मैंने अपने फ्रंट के लोगों को की लिस्ट निकाली, कंपनी में फ़ोन करके उनके फ़ोन नंबर्स निकाले, बहुत सारे लोगों के फ़ोन नंबर्स बदल गए थे, और जिनसे मेरी मुलाकात या बातचीत 8-8 10-10 साल हो चुके थे। और कोविड के टाइम में जब मैंने उनसे संपर्क किया, कई लोगों ने ये भी पूछा, अरे अभी कंपनी चल रही है क्या? हमने कहा हाँ बिल्कुल चल रही है। तो इस कोविड में कौन सा प्रोडक्ट हमको लेना चाहिए, और मैंने उनको बताया जितने भी इम्यूनिटी बूस्ट के प्रोडक्ट थे वो सब मैंने बताया। उसके अलावा आप सब जानते हैं कि उस टाइम एक प्रोडक्ट हम लोगों का बहुत ज़्यादा बिका, वो है हैंड वॉश। और उसके बाद जब कंपनी सैनिटाइज़र लेकर के आए, तो सैनिटाइज़र भी जो मार्केट में उपलब्ध था, सस्ते वाले जो थे जिसमें बड़े गंदे स्मेल्स होते थे, है ना, तो उसके मुकाबले में हम लोगों का जो है ना बहुत खुशबूदार और इफ़ेक्टिव सैनिटाइज़र था। और इफेक्टिव मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारे साथ में कुछ डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं जिन लोगों ने जब यूज़ किया तो उन्होंने बड़ा इसका एक कमेंडेशन दिया कि हाँ बहुत बढ़िया क्वालिटी का है, हाथ ड्राई नहीं हो रहा था, है ना। अच्छा, जो लोग साबुन से हाथ धो रहे थे, तो उसके बाद उनको ज़रूरत थी एक मॉइस्चराइज़र की भी सेल उस समय बहुत अच्छी हुई थी। तो आज भी जैसे अभी सर्दियों के दिन है, तो इम्यूनिटी मजबूत करने की तो ज़रूरत है ही हम लोगों को। जिनको कोई प्रॉब्लम है या नहीं प्रॉब्लम है, तो अपने हेल्थ को अच्छा करने के लिए हम लोग उन सब लोगों से मिलें। खास करके जैसे सिल्वर डायरेक्टर हैं, तो वो जा करके मिलेंगे ऐसे लोगों से जिनसे उनकी मुलाकात काफ़ी दिनों से नहीं हुई है। महीने के शुरू में कुछ इन्होंने प्रॉस्पेक्टिंग करी थी, उनको ज्वाइनिंग के लिए संपर्क करेंगे। और अगर हम इसी को थोड़ा सा फर्दर आगे ले जाते हैं और यही स्थिति को बढ़ा देते हैं गोल्ड के लिए, कि गोल्ड डायरेक्टर्स क्या करेंगे, तो गोल्ड डायरेक्टर्स के लिए भी सिचुएशन सिमिलर है कि अगर गोल्ड डायरेक्टर ने अपना साइड वॉल्यूम पूरा कर लिया है या नहीं किया है, तो दोनों केसेस को अभी हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। और यहाँ पर ये इस व्यक्ति को अब हम मान लेते हैं कि वो गोल्ड डायरेक्टर है, मीन्स उनके लिए एक डायरेक्टर का और क्वालिफिकेशन जो है हम यहाँ पर कर लेते हैं कि ये भी एक ब्रॉन्ज। अरे यार, इसके ऊपर प्रैक्टिस हमें करनी ही पड़ेगी।
चलिए थोड़ा अच्छा लिखने की कोशिश करता हूँ। ब्रॉन्ज डायरेक्टर है। और इनका जो पीवी है वो सपोज करिए ब्रॉन्ज डायरेक्टर का है कितना, मान ले, चलिए इसको मानते हैं हम 4500। 4500। और थोड़ा सा मैं इनका अलग से एक स्ट्रक्चर भी आपको बता देता हूँ, और बहुत लिखूंगा नहीं मैं, लेकिन मैं इतना बता दूं कि जैसे ये व्यक्ति हैं तो यहाँ से इनको 1500 पॉइंट आए हैं। 1500 पॉइंट आए हैं, या कुछ भी 1600 1700 ऐसा आया है। और ये इनका परसेंटेज जो है ना वो 11% है। मैं कुछ इसमें एडिशनल आपको मैं समझाना चाहता हूँ कि कैसे आप अपने नीचे के स्थितियों को देखते हुए अपने डिसीजंस और एक्शंस में बदलाव कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो ग्रुप पीवी इनका साइड से है इस व्यक्ति का, सपोज करिए मिस्टर ए है और ये एक गोल्ड डायरेक्टर है। गोल्ड है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि आप अब गोल्ड ही पे खाली ध्यान नहीं देना है, बल्कि आपको 4500 को कोशिश करके 5625 से ज्यादा या 6000 ले जाना है। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा जो काम हो सकता है कि 11% इस व्यक्ति ने किया है और 1500 पे है, तो इनको कम से कम 2600 2700 पे अगर ले जाया जाए तो ये व्यक्ति ना ही सिर्फ क्वालिफिकेशन करेंगे सिल्वर डायरेक्टर का, बल्कि एक फॉरेन ट्रिप पर अपने नीचे क्रिएट कर लेंगे। और अगर ऐसा हो जाता है तो हम हमारा जो चेक है वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और साथ में हमको ये मिल जाएगा क्या कि हमारे साथ में मेरे ग्रुप का एक बंदा जो है ना, ये ये भी बंदा हमारे साथ में अब फॉरेन ट्रिप पे जाएगा। तो इस तरह की चीजें जब होती है ना, तो आप ये समझ लीजिए कि टीम की मजबूती बढ़ जाती है, आपकी चेक बढ़ जाती है। फिर मैं याद दिलाता हूं, आप सबको याद होगा कि आपकी सफलता में हमारी सफलता। तो कई बार हम अपने साथ के लोगों को सक्सेस करके जो हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारे साथ में जो टीम्स बढ़ती है, तो उनका विश्वास, उनका रिस्पेक्ट, उनका अचीवमेंट, ये सब हमें भी प्राप्त होता है। और इस तरह की जब एक्टिविटीज के साथ में हम आगे बढ़ते हैं तो हमें एक सेटिस्फैक्शन एज ए अपलाइन मिलता है कि मेरे साथ में चलो 2 लोग क्वालिफाई कर गए, 3 लोग क्वालिफाई कर गए, 4 लोग क्वालिफाई कर गए, अब मुझे अपना साइड देखना है। तो गोल्ड को जो है, अगर यहाँ पर यही फिगर्स हम ले लें कि ग्रुप पीवी 1000 है और 600 सेल्फ किया हुआ है, तो 1600 उनको मिल चुका है। टीवीबी के लिए क्या करना है, 1801 करना है, लेकिन हम इसको 2000 या 2100 या 2200 या 2500 कर लें, तो हमारा जो साइड बड़ा होने की वजह से जो एलओबी पॉइंट होगा वो बढ़ जाएगा। एलओबी पॉइंट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, डायरेक्टर पॉइंट बढ़ जाएगा। तो हम अगर सिर्फ ट्रैवल फंड के लिए भी क्वालिफाई कर रहे हैं और एलओबी के लिए भी क्वालिफाई कर रहे हैं, तो इनके जो पॉइंट्स बढ़ने की वजह से हमारी चेक बढ़ के आएगी। और ये 3 दिन क्रूशल, फिर मैं आपको याद दिला रहा हूं, बहुत होता है, और इसमें सबसे ज्यादा काम होता है।
आप में से जितने लोग एक्टिव हैं और जो लोग इसको इस तरह से मॉनिटर करते होंगे 25 तारीख के बाद हर महीने, वो सारे लोग मेरे से एग्री करेंगे कि ये बात सही है कि ये जो 25 तारीख के बाद का टाइम होता है बहुत ही क्रूशियल होता है। आप सबने देखा होगा कि अभी 2 दिन कुछ स्कीम्स भी बढ़ा दी गई थी, आज तक के लिए कर दी गई थी। अब पता नहीं कि अभी और भी कुछ स्कीम्स आएंगी या नहीं, मुझे पता नहीं है। पर कंपनी हर समय ये सोचती रहती है कि आप कैसे आगे बढ़ें और कैसे आपका बेस्ट बिजनेस परफॉर्मेंस हो और कैसे आप इसको इस बिजनेस में सफलता पाएं। हमारी आपकी कोशिश ये होती है कि हम कितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सफल होने में मदद करें और अपनी भी सफलता को हमेशा आगे बढ़ाएं। तो मेरे ख्याल से हम लोग काफ़ी कुछ हम लोगों ने डिस्कस किया है और मैंने गोल्ड तक ही अभी तक डिस्कस किया है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं स्टार और डायमंड इन लोगों को छोड़ रहा हूँ। मेरे ख्याल से स्टार और डायमंड या क्राउन वगैरह ऐसे लोग होते हैं जिनको कि इस बिज़नेस की बहुत सी बारीकियां आ चुकी होती हैं और जिनको अभी तक नहीं आई होंगी तो वो सेम चीज़ का अपने नीचे जो उनके नीचे डायरेक्टर या गोल्ड या सिल्वर ये सब पे जो बातें मैंने की है उसको इम्प्लीमेंट करके, उसको डुप्लिकेट करके, उसको प्रोत्साहित करके वो एक बड़े क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे। और स्पेशली जो लोग हमारे साथ में पूर्वांचल से जुड़े हैं, ये क्लोजिंग हम सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमें इस क्लोजिंग को अगर इंडिविजुअल लेवल पे 100% से ज़्यादा ग्रोथ हम ले लेते हैं तो ये इंडिविजुअल लेवल पे तो होगा ही होगा, ग्रुप लेवल पे भी होगा। और मुझे ऐसा नहीं दिखता है कि अगर हम लोग कोशिश करें तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने तो बचपन में एक हमारे टीचर थे वो कहते थे कि आदत बना लो, जब कोई भी कहे ये नहीं हो सकता तो नहीं सुनो ही नहीं, तुम सिर्फ ये सुनो ये हो सकता है। तो मैं आप लोगों के लिए भी यही एक लेसन के ऊपर का लेसन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज से जितने भी लोग नहीं बोले, नो बोले, तो नेक्स्ट वन आता है तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। और आप में से जितनों के पास साइजेबल नेटवर्क है, इस 3 दिन में जो नए ज्वाइनिंग्स आप लोग कराएंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इस क्वालिफिकेशन लेवल को डेफिनेट प्राप्त करेंगे क्योंकि ये बिजनेस ही प्राप्ति का है। तो मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। इंडिविजुअल लेवल पे किसी को कोई बात मेरी नहीं समझ में आई हो तो मुझे कॉल कर सकते हैं। आज नहीं, क्योंकि मैं 10 सवा 10 बजे सो जाता हूँ, लेकिन सुबह 6 बजे के बाद वो किसी समय मुझे फ़ोन कर सकते हैं और मैं आपको दोबारा से जो भी आपको समझ में नहीं आया उसको मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। और मुझे पूरा यकीन है कि अगले 3 दिनों को बहुत ही प्रोडक्टिव वे में आप लोग यूज़ करेंगे और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने की और बेस्ट सक्सेस और इनकम लेने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, विश यू वेल्थ।